हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 16 का आज मैं बिना देरी किए हुए डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि कन्याकुमारी से कोलंबो पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है कौन सा। तो चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑप्शन आ जाएगा मन्नार की खाड़ी, है ना, 3 नंबर सही। अगला क्या कहते हैं प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जाना जाता है किस रूप में। तो चलिए ये हो जाएगा ह्यूमस। क्या हो जाएगा, ह्यूमस। 43 नंबर प्रश्न चलते हैं। कीट एक ऐसा जीव है जिसमें, है ना, पैरों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़े। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सब्जियां और फल हमारे आहार का मुख्य हिस्सा है ना, सब्जियां और फल हमारे आहार का मुख्य हिस्सा है ना, क्योंकि ये उत्तेजित करते हैं। क्या, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मांकुंचन। अगला है कि रबर के बागान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा समशीतोष्ण, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं कि समुद्र ज्वार किसके कारण होता है ना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है ना। तो नहीं है, इनके बारे में कह रहा दोस्तों। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा है ना मधुमेह, है ना, मधुमेह इनका सही आंसर हो जाएगा। एज है पैराफिन, ये पेट्रोलियम का उत्पाद है। नेफ्था भी है, गैसोलीन भी है। चलिए अगला प्रश्न है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है ना। तो ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, करा कि घर्षण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी उपरोक्त सभी सही, यानी कि स्नेहक के द्वारा पॉलिश करके, महीन पाउडर का उपयोग करके, है ना, ये सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों अस्थिर हो जाता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। किसके कारण दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा अभिकथन करा पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है ना। कारण है कि पाश्चुरीकृत दूध सूक्ष्मजीवों से मुक्त होते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि नींबू में मुख्यतः कौन सा जैव अम्ल पाया जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के संदर्भ में औसत है ना, औसत यानी गलत इसमें दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस प्रमुख है। बात सही है, 100% सही है। कह रहा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। 3 में देखते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। चलिए 4 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को नंगे आँखों से देखा जाता है ना, कर रहा है नंगे आँखों से, यही गलत है ना। तो ये हो जाएगा सही, है ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए। तो ये हो जाएगा BCG, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि वाट SI मात्रक है, वाट का SI मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति, है ना, वाट किसका SI मात्रक है, शक्ति का। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सिंचाई के संबंध में कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा पहला, निश्चित समय अंतराल पर खेत में जल देना चाहिए, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि समय पर सिंचाई का समय फसलों की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, ये भी क्या कहते सही है।
बारंबारता अपेक्षा कम होता है। गर्मी में सिंचाई की बारंबारता अपेक्षाकृत कम होता है, ये भी सही है। सिंचाई की बारंबारता पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इनका सही होगा। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना कहाँ अवस्थित है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, है ना। 58 का क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा आपका मुख उत्तर की दिशा की ओर है, तो आपकी दाहिनी ओर कौन सा होगा, है ना। तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, सही आंसर होगा पूर्व, है ना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस, ये भी आपका आ गया। इनमें से सही आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहते हैं होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा है कि निम्नलिखित फसलों के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है ना, इस पर क्या कहते देखना है। तो करा फसल चक्र, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया जाता है, एकांतर क्रम में उगाया जाता है, ये भी सही है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या कहते हैं है इसमें, फसल चक्र से मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है, ये भी सही है। 3 में करा कि पहले उत्तर भारत में किसान फसल चक्र के तौर पर फलीदार चना एक ऋतु में उगाते थे तथा दूसरे ऋतु, है ना, तथा गेहूं दूसरे ऋतु में, है ना, ये भी क्या कहते हैं सही है। 4 नंबर देखते हैं कि फसल चक्र से पैदावार तो घटी ही है और साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्तियों में भी कमी आया, बिल्कुल एक गलत है ना। तो क्या कहते हैं 4 नंबर इनका सही आंसर होगा। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पनामा नहर जोड़ती है ना, किसको किसको जोड़ती है। तो चलिए क्या कहते हैं, पनामा नहर दोस्तों ये जो जोड़ने का कार्य करती है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, है ना। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही, है ना। तो चलिए इनका क्या कहते हैं ट्रिक दिमाग में रखना है। पनामा अटल, है ना, क्या कहते हैं, पनामा अटल प्रशांत है ना। तो क्या कहते हैं, प से पनामा और से अटल, प से प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोशिका में ऊर्जा, है ना, कोशिका में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित रहती है वह क्या है, तो वह हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएगा, एटीपी। 63 का ऑप्शन नंबर, चलिए हाँ 63 का हो जाएगा एटीपी, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि हमारे शरीर में निम्नलिखित में कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है, इनका हो जाएगा लीवर, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, लीवर, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला है कि अत्यधिक व्यायाम करने से, कसरत करने से हमारे टांगों में जिस पदार्थ के संचयन से ऐंठन आती है वह कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड, है ना। थकावट आती है लैक्टिक एसिड के कारण से। अगला है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये हो जाएगा कटक। कहाँ होगा दोस्तों, कटक। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा दवा की SI यूनिट तथा कंप्यूटर की एक भाषा है ना। तो चलिए इनका क्या कहते हैं सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परम, है ना। क्या कहते हैं इनका देख लेते हैं 67, है ना। करा कि कौन सी दबाव की, अच्छा कौन सी दवा नहीं सॉरी, करा इनमें से कौन सा दबाव की SI यूनिट कंप्यूटर की एक भाषा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही, पास्कल, है ना। क्या होगा, पास्कल। आगे क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल्पना करें कि आप एक झंझा में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। निम्न में से कौन सा कथन आपके आश्रय देने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, है ना। करा बड़े पेड़ होगा, छोटी पेड़ होगा, खुले भंडारण शेड होगा या इमारती की लकड़ियाँ होगा। तो चलिए क्या कहते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। करा इमारतों की लकड़ियाँ। 68 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया है, ये हो जाएगा चेतन। किसको माना गया है, चेतन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है कि अभिकथन ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं, है ना, कारण ध्रुवीय भालू के बाल मोटी होते हैं। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका आंसर हो जाएगा, एक गलत है परंतु दो सही, ऑप्शन नंबर 4 होगा इनका सही, 73 का 4। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ये बताना है। तो चलिए इनका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सैमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो यह हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1927। चलिए अगला है कि विषुव का क्या अर्थ है, दिन और रात की अवधि बराबर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक क्या है। तो चलिए इनका आ जाएगा दोस्तों, एक ताड़ के पेड़ के सामने बाग। अगला प्रश्न है कि सही समीकरण का चुनाव करें। चलिए तो इनका क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा, ये आहार है ना, पाचन संबंधी से जुड़ा हुआ है। चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी कि आहार नली होगा, सहायक ग्रंथि, है ना। चलिए अब अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो चलिए इनका आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका याद रखना है दोस्तों, एक ट्रिक याद रखना है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल के लिए, शोभा, है ना, शोभा ला मा गजब, है ना, इस प्रकार से 100 से हो गया दोस्तों स्वतंत्र, भा से हो गया भारत। तो स्वतंत्र भारत के प्रश्न बन रहा गवर्नर जनरल, ला से हो गया, आंसर में देखिए ला से हो गया लॉर्ड, मा से हो गया माउंटबेटन, गजब से हो गया गवर्नर जनरल, गज है ना, गो से हो गया गवर्नर, जो से हो गया जनरल, है ना। तो शोभा ला मा गजब, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए करते हैं, कारण है ना, कारण क्या है। तो चलिए इनका क्या कहते हैं, 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इसमें पूर्ति ज़्यादा होती है। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है कि उचित विकल्प करें, डैश सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग है ना, शरीर का अंग है। ये हो जाएगा सबसे तेजी से ठीक होने वाला अंग। तो ये हो जाएगा दोस्तों जीव। क्या होगा, जीव। चलिए अगला प्रश्न है कि बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है ना, बिना पानी का। तो चलिए इनका क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऊँट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उचित पर्याय चुनिए और वाक्य की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को कहा जाता है ना, सीधे क्रम में जो पर्वत रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा श्रृंखला। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो यह होती है दोस्तों जांघ की हड्डी, है ना। क्या होती है, जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने का समय क्या है ना, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इनका चलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, 1 मिनट 3 सेकेंड। अगला क्या कहते हैं, बढ़ते हैं। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है। तो चलिए 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एथिलीन। अगला प्रश्न है कि कौन सा सागर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है। तो चलिए दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत सरकार कौन सा विभाग दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ये रखा है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्या कहते हैं, 88-89 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है, हमारे लोगों को डैश कहते हैं, है ना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया, है ना। सांप पकड़ने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों,
कालबेलिया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए, है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। क्या होगा 3। तीसरा था, पहला अगर कह देते एशिया, पहला क्या होगा एशिया। उसके बाद क्या कहते हैं, तीसरा नंबर पर कौन आ गया, उत्तरी अमेरिका। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, देखा जाए दोस्तों, पहला पे आ जाएगा एशिया, दूसरा आ जाएगा अफ्रीका, तीसरा में आता है उत्तरी अमेरिका, चौथा में आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, अब पाँचवा आ गया अंटार्कटिका, और छठा क्या कहते हैं, सातवां इस प्रकार से आ गया ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से, है ना, पाँचवा है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी विश्व में सबसे ऊंची इमारत है ना। तो ऊंची इमारत, चलिए क्या कहते हैं, 91 का हो जाएगा बुर्ज खलीफा। क्या होगा, बुर्ज खलीफा, ऊंची इमारत का नाम बुर्ज खलीफा। कह रहा कौन से फल में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा है ना, ये फल का नाम बताना। तो चलिए क्या कहते हैं दोस्तों, 92 का होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एवोकेडो। क्या होगा, एवोकेडो। आम जो है ना, पक्का आम के द्वारा हमको विटामिन ए प्राप्त होता है, जबकि केला खाने से, पका केला खाते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अगला, फेदोमीटर किसकी मापता है, तो सागर की गहराई मापने वाले को फेदोमीटर कहते हैं, है ना। 93 का ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे बांध का नाम बताइए, है ना। तो क्या कहते हैं, 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हीराकुंड, यानी कि हीरा महान, है ना, महानदी पे है ये। चलिए हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर, इस प्रकार से। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न देखते हैं कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान किस शहर में अवस्थित है। तो चलिए 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संरचना और उत्पत्ति के अनुसार मेघालय कराहाइलेड्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो चलिए क्या कहते हैं, 96 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग का। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था। तो चलिए 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वर्धमान। क्या होगा, वर्धमान। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि है ना, करा पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अरावली पर्वतमाला। भारत में कितने स्तर की अदालतें मौजूद है। तो चलिए 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कूट की मदद से सही क्रम में सजाइए, है ना, सही क्रम में सजाइए। तो क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं इसमें। चलिए क्या कहते हैं 100, है ना, 100 के क्या कहते हैं, हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही ए होगा। पहले डी, तब सी, तब ए, तब बी होगा। तो डी नंबर, है ना। बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे। बात सही है। सी के बाद, डी के बाद सी, लोगों को खाने पीने की चीज़ को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ती थी। बात सही है। उसके बाद आएगा ए नंबर, है ना। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। बात सही है। लास्ट में होगा आपका ए बी, कह रहा है कि लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना होता है ना। बिल्कुल क्या कहते हैं, सही है। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि भारत में कौन सा राज्य अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक का है ना क्षेत्र है। तो चलिए 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कर्नाटक। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, को से कर्नाटक, को से कॉफ़ी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 102 नंबर में कह रहा कि जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ब्लैक हिल, है ना, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल किस देश में अवस्थित है। तो चलिए 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि USA, है ना। क्या कहते हैं, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रंगों की तीव्रता की तुलना, है ना, रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ये हो जाएगा क्रायोमीटर,
क्या होगा दोस्तों, 104 का रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलोरीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इनका राइट होगा। लेकिन इनमें क्या कहते हैं, सस्पिशन है ना, इसके लिए हम NC लिखेंगे। NC इज नोन एज नॉट करेक्ट। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है ना, करा ऑक्सीडेंट है, ये कौन सा है? तो चलिए 105 का हो जाएगा विटामिन C। क्या होगा? विटामिन C। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मध्य भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है ना। तो चावल का कटोरा ये हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़, है ना। 106 का 4 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि सेड पिकल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ अवस्थित है? तो चलिए इनका हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, है ना। ऑप्शन नंबर 4 से। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितने गुना अधिक है? तो चलिए क्या कहते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। भारत में दोस्तों क्या देखा जाए तो विश्व में इनका 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या में पहला स्थान है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा है, इनको बताना है। ये हो जाएगा, है ना, ड्रोसेरा। ऑप्शन नंबर 4 घटपर्णी ड्रोसेरा सनड्यूज, है ना, इस प्रकार से आता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो चलिए क्या कहते हैं, 110 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही, राजनीति। क्या होगा? राजनीति। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित दिए गए कथन, है ना, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ, उनके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। पहला कथन है कि बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाना है ना, रिश्ता बनाने। चलिए आगे देखते हैं और क्या कर रहा है, देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। 2 कह रहा है कि बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करने से पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ता है ना। दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या कहते हैं, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला क्या कहते हैं, देखते हैं प्रश्न, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चलिए ये बहुत ही विभिन्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा चोरा चोरी हादसा। क्या होगा? चोरा चोरी हादसा। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है कि ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातली हलचलों को क्या कहा जाता है? तो चलिए इनका आ जाएगा दोस्तों 113 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भूसंकलन। क्या होगा? भूसंकलन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में मांड के परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इनका आ जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। 114 का 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि एक तोता कितने साल तक जीवित रहता है? तोता 140 साल, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, तोता क्या कहते हैं, ओनली फॉर क्या कहते हैं 20 साल। अगर इसी में कौवा रहता तो यह 100 साल, कछुआ रहता तो यह 150 साल, तो कछुआ का होता है 140 साल के लमसम में। यहाँ प्रश्न में है कि तोता, तो तोता का क्या हो जाएगा दोस्तों, तोता का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20 साल। अगला है कि टेंडन, करा कि टेंडन और लिगामेंट दोनों ही हड्डी से संबंधित है ना। तो कैसा हड्डी? तो चलिए 116 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संयोजी उत्तक। क्या होगा ये? संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण में डैश तक अवस्था का परिवर्तन होता है। तो चलिए 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तरल से गैस, यानी कि तरल से गैस। वाष्पीकरण में जो पानी के रूप में रहता है वह वाष्पीकृत होकर गैस अवस्था में आ जाता है। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो चलिए 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गंगा। किसको कहते हैं पद्मा के नाम से? गंगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय। लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। क्या होगा? ग्रीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।